वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी ये रिवाइज वीडियो सीरीज की सेकंड वीडियो है। इसमें हम रिवाइज करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड एक्सरसाइज 1.2। और इस थ्योरम को सबसे पहले यूक्लिड ने अपनी बुक एलिमेंट्स के चैप्टर 9 में दिया था, बट जो इसका सबसे पहला करेक्ट प्रूफ था वो हमें दिया था फॉर ए प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स गॉस ने। गॉस को काउंट किया जाता है 3 वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन में, जिनमें बाकी के 2 हैं, न्यूटन और आर्किमिडीज। और ये तीनों इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स में भी है। गॉस के बारे में हम कुछ और चीजें भी सीखेंगे, पढ़ेंगे, और वो है चैप्टर 5 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे जो हम फंडामेंटल थ्योरम की अगर बात करते हैं तो इसको सीखने के लिए हमें पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स के बारे में वैसे तो तुम जानते हो, बचपन से तुमने पढ़े, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये अक्सर कई कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं डिफरेंट तरीके से। अगर हम इनको डिविजिबिलिटी और 2 पे डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, इवन ऑड। जो 2 के डिविजिबल है इवन, और जो 2 के डिविजिबल नहीं है वो ऑड। या फिर अगर हम फैक्टर के बेस पे इनको कैटेगराइज करें तो ये 3 तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। इनमें से एक कैटेगरी बनती है 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, जिसका केवल एक फैक्टर होता है, वो 1 में काउंट होता है और 1 में एक ही मेंबर आता है 1। इसके अलावा प्राइम में वो नेचुरल नंबर आते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, हैज 2 फैक्टर्स, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। और पहला प्राइम नंबर 2 होता है, दूसरा 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, एंड सो ऑन। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी बन जाती है कंपोजिट। और कंपोजिट में वो नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट में काउंट होते हैं। पहला कंपोजिट नंबर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 एंड सो ऑन। तो यही प्राइम और कंपोजिट के बेस पे ये थ्योरम बनाई गई है। और इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हमें एनसीईआरटी में थ्योरम 1.2 में दिया हुआ है। और ये स्टेटमेंट तुम्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट कई बार से 1 नंबर के क्वेश्चन में लिखने के लिए भी आ सकता है, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स फैक्टर। Every composite number can be expressed या factorized as a product of prime factors, and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। यानी कि जो कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी उसको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 4 को हम ये 2 बार अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 को हम 2 into 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। या जैसे 6 है, 6 को हम 2 into 3 की फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। यानी एवरी कंपोजिट नंबर हैज ए फैक्टराइजेशन। हर कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में शो कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब अपने आप में आइडेंटिटिकल, यानी कि 2 into 2 का फैक्टराइजेशन
इस 4 के अलावा किसी और कंपोजिट नंबर का नहीं हो सकता। या 2 into 3 की फॉर्म में जो फैक्टराइजेशन है वो केवल 6 का हो सकता है। 6 के अलावा दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ये फैक्टराइजेशन नहीं रखेगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी इसमें हम बस एक चीज को एक्सक्यूज करते हैं कि अगर कोई दूसरा इंसान कहने लगे कि 6 का एक फैक्टराइजेशन तो 3 into 2 भी होता है, और ये दोनों देखने में तुम्हें अलग लग रहे हैं, ये 2 into 3 है, वो 3 into 2 है, बट यहां पे हम ऑर्डर को काउंट नहीं करते और हम 2 into 3 और 3 into 2 को एक ही मानेंगे। यानी कि ये बात होती है नंबर ऑफ प्राइम्स की, यानी कि एक बार 2 और एक बार 3 केवल 6 के फैक्टराइजेशन में आएगा। तो यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इस थ्योरम का हम कई जगह यूज करते हैं मैथ्स में, और यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं फिलहाल क्लास 10th में वो कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने में इस कॉन्सेप्ट का, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कभी कभी 3 नंबर में भी मैंने देखा है उसको आते हुए, और वैसे कितने भी मार्क्स का आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, वहां हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और एचसीएफ एलसीएम को हम फाइंड करते हैं। तो वो क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या फिर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारी जो एक्सरसाइज है ये 1.2 ये इसी के बेस पे, और इस एक्सरसाइज में हम पहला क्वेश्चन तो सिंपल हमें दिया हुआ है, प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स तो मेरे को उम्मीद है कि 6th क्लास में तुमने निकाले हैं, तो निकाल ही लोगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उसमें हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी भी होती है जो केवल 2 पे काम करेगी, उस प्रॉपर्टी को भी मैं तुम्हें भी बताऊंगा। पहले तो मैं तुम्हें एलसीएम एचसीएफ सिखाता हूं। तो मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, लास्ट में लेता हूं। इसमें हमें 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और इसी हमें फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना है। तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्योंकि कंपोजिट नंबर है, इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 से पहले 2 सीरियल से ही सोचना होता है, सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर हम 2 से कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। तो लास्ट में अगर कोई इवन नंबर आता है या 0 आता है तो वो 2 का डिविजिबल है, तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। इसके बाद अभी फिर लास्ट में 4 आ रहा है, 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं होगा तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर सोचेंगे 3। अब 3 से अगर हमें इसे करना है तो ये हो रहा है 3 7 जा 21। तो फाइनली हमने इसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे और एक्सपोनेंटल फॉर्म में शो करेंगे। तो 2 की जो पावर है वो 1 2 3 4, तो इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है 54। हम 54 को भी फैक्टराइज कर लेंगे, 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, इसके बाद 3 9 जा और 3 3 जा। तो इसके फैक्टर हो गए 2 टू द पावर 1 और 3 की पावर 3। अब जो हमारा एलसीएम है और एचसीएफ है उनके फॉर्मूले तुम याद कर लेना। तो एचसीएफ का फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, हमें केवल कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट करनी है, विद स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर जो हमें पावर लेनी है वो छोटी वाली लेनी है। तो सारे जो प्राइम हमारे पास हैं उनको हम कंपेयर करके दोनों के कॉमन को छाट लेंगे। तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे, लेकिन छोटी पावर लेंगे, स्मॉलेस्ट। तो 2 की छोटी 1 है और 3 की छोटी 1 है, तो आंसर आया 2 की 1 2 और 3 6। अब हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स लेंगे विद ग्रेटेस्ट पावर, और जो बड़ी वाली पावर है वो लेंगे। तो बड़ी वाली पावर जो है 2 और 3 और 7, 2 और 3 और 7,
हमने सारे प्राइम नंबर यूज कर लिए 2, 3, 7 और बड़ी वाली जो पावर है इसकी वो है 2 की बड़ी पावर 4 और 3 की बड़ी पावर 3 और 7 की 1। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 4 तो अभी हमने फैक्टराइज किया था यहाँ 2 की पावर 4 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 3 की पावर हमने 27 इंटू 7। अब इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27 इंटू 7 7 7 जा 49 और 4 कैरी 7 2 जा 14 और 4 18 और इसके बाद हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी तो 9 6 जा 54 और 6 8 जा 48 और 5 53 और 6 1 जा 6 और 5 11 9 8 और 1 4 2 9 और 1 10 और 3 यानी आंसर आया 3024। अब इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमें यहां पे प्रूव करनी है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है इन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इनके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। यानी कि अगर तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी जो प्रोडक्ट आएगी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हमारे दो नंबर है जैसे हमारे पास नंबर है एक 336 और एक नंबर है 54। अब इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी अगर तुम देखोगे तो जो प्रोडक्ट है इनके एलसीएम एचसीएफ की देयर एचसीएफ एंड एलसीएम तो उसके हमेशा इक्वल आएगी। जैसे 3024 इंटू 6 तो इनकी जो मल्टीप्लाई है वो तुम करके देख सकते हो 336 और 54 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 14 और 4 3 जा 12 और 1 13 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 और 3 18 और 5 3 जा 15 और 1 16 4 4 8 और 3 11 7 और 1 8 1 8 1 4 4 इनकी प्रोडक्ट आई 1 8 1 8 1 4 4 और इधर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3024 की 6 से तो 6 4 जा 24 6 2 जा 12 और 1 14 और 6 3 जा 18। तो तुमने देखा कि ये जो प्रोडक्ट आई वो बिल्कुल सेम आई है। तो इसका मतलब हम इस रिजल्ट को देख रहे हैं कि ये हमें रिजल्ट मिला है, प्रॉपर्टी मिली है कि हमेशा जो दोनों नंबर होंगे ये केवल दो नंबरों पे काम करेगी, दो नंबरों की प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। अब इसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन और उसमें हम यहां 3 नंबरों के बारे में बात करेंगे। अब की बार जैसे हमने 2 नंबरों पे काम किया था यहां पे अब की बार हमारे पास 3 नंबर होंगे बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबरों का भी हम इसी सेम मेथड से एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो मैं इसके लिए क्वेश्चन ले लेता हूं, फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं क्योंकि लास्ट में चलो थर्ड पार्ट ही ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो यहां पे हमारे पास जो नंबर दिए हैं वो दिए हैं 8 9 और 25। तो इसके बाद में तुम इन नंबर के पे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लोगे तो 2 की पावर 3 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 2। अब तुम देखते हो कि इन नंबर्स में अगर तुम एचसीएफ की बात करो तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होगा उसका एचसीएफ 1। अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 बट एलसीएम तुम इसका निकाल सकते हो। सारे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी और 5 भी, लेकिन पावर जो लेनी है वो ग्रेटेस्ट लेनी है, बड़ी वाली लेनी है 3 2 और 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे 8 इंटू 9 इंटू 25 25 8 जा 200 200 इंटू 9 9 2 जा 1800। तो ये तुमने एलसीएम फाइंड कर लिया और एलसीएम फाइंड करने के साथ साथ तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे ये थे क्वेश्चन नंबर 3,
ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब इसके बारे में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे तो इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं, बट अगर हम चाहे तो एक प्रॉपर्टी अगर जो हमने अभी वेरीफाई करी थी उसका यूज करेंगे तो थोड़ा ये शॉर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 4 और इसमें हमें दिया हुआ है गिवन में कि जो एचसीएफ है वो दो नंबर हमें दिए हैं 306 और 657 और इनका एचसीएफ दिया 9 और हमें फाइंड करना है इन्हीं का एलसीएम। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम फैक्टर मेथड से तुम इनका एलसीएम फाइंड कर सकते हो, बट चाहो तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी प्रूव करी थी उसका यूज करके हम इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to product of their HCF and LCM। इस प्रॉपर्टी से थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो नंबर है हमारे 306 और 657 और इनके HCF हमारे पास है 9 और LCM हमें फाइंड करना है। तो अब बोथ साइड अगर 9 से डिवाइड करोगे तो इधर से 9 कैंसिल हो गया, इधर अपॉन में आ जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9 और जब इसको डिवाइड करोगे तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 3 जा 27 और 3 कैरी आया, 9 4 जा 36 और 657 से जब तुम 34 की इंटू करोगे तो मैं एलसीएम मिल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ तुम इसको आसानी से कर सकते हो। और इसके बाद अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो दो क्वेश्चन है 5 और 6 ये थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़े से समझने वाले भी हैं, यानी इनको समझना तुम्हें चाहिए और एग्जाम में ये आ सकते हैं, अक्सर आते रहे, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करना है तुम्हें। और इनमें से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर दिया 6 टू द पावर n और क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये 6 की पावर जो n दी है, अगर हम n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर लगाएं, जैसे सपोज हम 1 लगाएं तो हमारा आंसर आता है 6। अगर हम n की जगह 2 लगाएं तो आंसर आता है 36। अगर हम n की जगह 3 लगाएं तो आंसर आता है 216। यानी कि हमारे हर बार जो आंसर है उसके लास्ट की डिजिट 6 आ रही है। तो क्या हम कोई ऐसा नंबर यहाँ पे फिट कर सकते हैं, जैसे मैं कहूं n की जगह 1000 लगा लो, तो क्या इसका आंसर जो आएगा उसकी एंड डिजिट 0 आएगी? ये हमारा क्वेश्चन है। क्या उसका नंबर के जो आंसर आएगी सॉल्व करके उसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो 0 होगी? तो इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है और उसके लिए हमें बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, ऐसे नंबर्स पे जिनके लास्ट में 0 आता है। ये अभी कुछ भी हमें करके नहीं दिखाना है, बस हमें केवल ये शो करना है यहाँ पे। अगर इसको देखो कि जो नंबर के लास्ट में 0 आता है तो सबसे पहला नंबर 10 होता है और इसके फैक्टराइजेशन 2 into 5 होते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर 20 होता है जिसके लास्ट में 0 आता है, उसके फैक्टराइजेशन 2 square into 5 होते हैं। इसके बाद में एंड सो ऑन, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, 100 भी है तो 100 में भी 2 square into 5 square। यानी कि कुल मिला के हम किसी भी ऐसे नंबर को अगर फैक्टराइज करके चेक करें जिसके लास्ट में 0 है तो हम देखते हैं कि उसके फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर इन्वॉल्व होंगे। एक 2 और एक 5 का इन्वॉल्व होना जरूरी है हर ऐसे नंबर में जिसके एंड में 0 आता है। इसी चीज को हम पकड़ के चलेंगे और यहां पे हम इसी चीज को अप्लाई करके देखेंगे। तो अगर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो 6 की पावर n है इसको अगर फैक्टराइज करें 2 into 3 की पावर n, यानी इसका मतलब जो 6 की पावर n के बेस पे हम कोई भी नंबर अगर लेते हैं, जैसे सपोज करो हमने 1000 लगाया, तो जो भी इसका आंसर आएगा, अब आंसर तो मेरे को नहीं पता क्या आएगा, लेकिन उसके प्राइम फैक्टर्स मैं बता सकता हूं, 2 की पावर 1000 और 3 की पावर 1000। यानी कि जो भी इसका सॉल्यूशन बनता है उसके प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 ही प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, 2 और 3। बट अभी हमने देखा कि जो नंबर 0 से एंड होते हैं उनके फैक्टराइजेशन में 2 और 2 के साथ साथ 5 का होना भी जरूरी है। बट यहां हम देखते हैं कि इसमें 5 नहीं आ रहा,
तो यहां लिख देंगे सिंस द प्राइम फैक्टर्स of 6 to the power n are 2 and 3, but the number ending with digit 0 must have 2 and 5 as its प्राइम फैक्टर्स। ये हमने लिख के दिखा दिया कि जो नंबर 6 टू पावर n है इसके प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 और 3 है, बट जो नंबर 0 से एंड होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर होने चाहिए। बट 6 टू द पावर n डजंट कंटेन 5, लेकिन ये जो 6 की पावर n है इसके अंदर 5 नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हम जरूर लिखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, एवरी नेचुरल नंबर हैज ए यूनिक फैक्टराइजेशन। ये वाली सेंटेंस हम यहां पे डाल देंगे कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी नेचुरल नंबर हैज ए यूनिक फैक्टराइजेशन, देयरफॉर 6 to the power n can never end with digit 0 for any natural number n। तो इस तरह की लैंग्वेज बना के तुम्हें उस अपनी फीलिंग को लिखना पड़ेगा जो फीलिंग तुम्हें मैंने अभी दी है। मैं फिर एक बार पढ़ देता हूं इसका आंसर। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, जो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमें शो करना है। द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n, यहां पे ओनली वर्ड भी यूज कर सकते हो। द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n आर 2 and 3, but the number ending with digit 0 must have 2 and 5 as its prime factors. Therefore, the 6 to the power n does not contain 5. इसके अंदर 5 नहीं आ रहा। And according to fundamental theorem of arithmetic, every natural number has a unique factorization. Therefore, it never ends with digit 0 for any natural number n. तो मेरे को उम्मीद है कि अब तुम्हारी समझ में ये आ गया होगा और ये लैंग्वेज तुम्हें बना के वहां पे लिखनी होगी। अब इसके बाद हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मैं इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। वर्ड प्रॉब्लम की जो अभी मैंने वीडियो दी थी उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं बात कर रहा हूँ इस समय लास्ट क्वेश्चन 6 की, और इसमें हमें एक्सप्लेन करना है दो डिफरेंट हमें नंबर दिए 11 into 7 into 13 plus 13, और हमें ये एक नंबर और भी दिया है। इस नंबर को शो करना है या वेरीफाई करना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो एक्चुअल में ये जो नंबर है, मान लो ये x है, तो ये अभी सिंपलीफाई फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, यानी कि अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 77 into 13 plus 13, और अगर हम मल्टीप्लाई करें 13 की 77 से तो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7 और 9 और 1 9 1 0 1 1 0 0 1 प्लस 13 फाइनली आया 1014। तो क्या 1014 को हमें शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हम इसको अगर फैक्टराइज करके देखें 1014 को, तो 2 से हो रहा है 2 5 जा 10 0 7 507 into 2, यानी हमने इसके प्राइम फैक्टर करने की कोशिश की तो 2 into 507 आ गया, और ये 1 के अलावा है, यानी कि दो फैक्टर्स इसके शो हो गए, एक तो 2 और एक 507। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स शो हो रहे हैं, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन अब जो ये गेम हुआ ये थोड़ा
ऐसा गेम था जो तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा कि पहले मैंने इनको जोड़ा फिर तोड़ा, तो चाहो तो तुम डायरेक्ट भी तोड़ सकते थे इसको, यहाँ इस तरह से भी कर सकते थे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो तुम्हें दिख रहा होगा दोनों में 13 कॉमन आ रहा है टर्म में, तो 13 कॉमन लेके तुम यहीं पे इसको ब्रेक कर सकते थे। 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 से इसको डिवाइड किया तो 7 इंटू 11, और 13 से 13 को डिवाइड किया तो 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 77 प्लस 1, यानी इसके दो पार्ट हमने यहाँ पे दिखा दिए, 13 इंटू 78, तो ये भी दो पार्ट में ब्रेक हो गया। तो इस तरह से भी तुम शो कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन इसको हमें 1 के अलावा दो पार्ट में ब्रेक करके दिखाना है, जिससे कि ये शो हो जाएगा कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, क्योंकि 1 के अलावा हम दो फैक्टर यहाँ दिखा रहे हैं और एक 1 सबका फैक्टर होता है, तो इसका मतलब ये शो हुआ कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो मैंने अभी बताया वो कंपोजिट नंबर होता है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज तुम्हारी क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट रिवाइज वीडियो में देखता हूँ कि किसकी देनी है। थैंक यू।